क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन आपके बारे में कितना जानता है? आपका हर एक गूगल सर्च और हर एक क्लिक कहीं ना कहीं पर स्टोर हो रहा होता है। हर रोज आप अपना फोन खोलते हैं और उस पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी यूपीआई की पेमेंट करते हैं या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। इन सब का डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर हो रहा होता है। लेकिन क्या आपने सोचकर देखा है कि इन सब के पीछे का डाटा आखिर जा कहाँ रहा है? एक पल के लिए आप सोच कर देखिए, आपका पर्सनल डेटा जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब अगर गलत हाथों में चला जाए तो फिर क्या होगा? 2024 में इंडिया में 3 बड़े डाटा ब्रीचेस हुए हैं, जिसमें लाखों लोगों का पर्सनल डेटा लीक हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ये डाटा लीक्स कैसे होते हैं और इन डाटा लीक्स को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। करोड़ों लोगों का डाटा जैसे कि उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, उनका एड्रेस, ये सभी अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो ये सिर्फ नंबर ही नहीं जाएंगे बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा चला जाएगा उनके पास। सबसे पहले ना, ये डेटा लीक्स आखिर होते क्यों हैं? डेटा लीक्स तब होता है जब कोई कंपनी या सिस्टम जो आपका डेटा स्टोर करता है उसकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाए। ज्यादातर हैकर इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और उस कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। कभी कभी ये जो कंपनियां होती है ना, ये कंपनियां हमारे डेटा को बिना हमसे बताए किसी थर्ड पार्टी कंपनी को ना ये डेटा बेच देते हैं। एक बार जब हमारे देश के आधार कार्ड UIDAI के वेबसाइट का डेटा लीक हुआ था तो हमारा नाम, नंबर और कई सारी पर्सनल डिटेल बेची जा रही थी। ये डेटा ज्यादातर डार्क वेब पे बेचे जाते हैं क्योंकि यहीं पर हैकरों का घर है जो कि इन डाटा को लेकर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा लीक्स हुए हैं, मगर ये डेटा लीक्स सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। छोटे एप्स, लोकल वेबसाइट और सरकारी वेबसाइटें भी इसका शिकार बन जाती हैं, जैसे कि UIDAI की बनी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा ब्रीच होने वाले देशों में से हमारा देश एक है। अब ये डाटा लीक्स का खतरा आखिर आता कहां से है? इसके पीछे मेजर 3 कारण हैं। सबसे पहले, आप हर बार जब नया ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो इसका मतलब आपने अपना डेटा उनके हवाले कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी उनकी प्राइवेट पॉलिसीज को पढ़ा है? और कभी कभार ये कंपनियां इन डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ बेच देती हैं। आपका डेटा इतने सीक्रेट तरीके से चोरी किया जाता है ना कि आपको पता भी नहीं लगता है। 90% जो ऐप होती है ना, वो आपका डेटा इकट्ठा करके आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं। आपने शायद ही कभी ध्यान किया होगा, अगर आप मोमोज के बारे में सोचोगे ना तो आपको मोमोज की ही तरह एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? ये डेटा की वजह से होता है। एक बार रुकिए और जरा सोचिए कि क्या आपको कभी ऐसा मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हो, इस लिंक पे क्लिक करो, आपके लिए रिचार्ज बिल्कुल फ्री है। फ्री रिचार्ज के लालच में आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो और बस यहीं पर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपके अकाउंट का जितना भी पैसा होता है वो सारा उस हैकर के अकाउंट में चला जाता है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचें। छोटी कंपनीज और स्टार्टअप अपना डेटा सिक्योर नहीं कर पाते हैं और अगर आप इनके वेबसाइट पर जाकर कोई अपनी पर्सनल डेटा लिखते हो तो उनके हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपके डाटा लीक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग ये हैकरों का ही एक स्कैम करने का तरीका है और इसको हैकर बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। सबसे पहले ये हैकर्स आपको फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं, फेक वेबसाइट बनाते हैं और गलती से भी अगर आप अपना पासवर्ड और OTP डालते हो तो आपका जितना भी सारा कुछ डिटेल है वो सभी इन हैकरों के पास में चला जाएगा। और डेटा लीक्स होने का सोशल मीडिया ही एक जरिया नहीं है। कई बार लोगों के साथ ऐसा भी हो चुका है कि उनको बार बार स्कैम कॉल आ रहे हैं। हैकर आपकी UPI ID और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चुरा सकता है, आपके नाम पर फेक डॉक्यूमेंट और अकाउंट भी बना सकता है। यहाँ तक कि ये सब छोड़ दो, आपके नाम पे लोन भी ले सकता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं पर जाते हो और आपको अगर वहाँ पे फ्री वाईफाई दिखा तो आप उस फ्री वाईफाई को देखकर उस वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हो और मजे से अपना चलाने लगते हो, पर आपको शायद ये नहीं पता कि इससे भी आपका डेटा लीक्स हो सकता है। चलो मान लिया अगर आपको वाईफाई वो यूज ही करना है ना तो VPN लगा के यूज करो। आज का जमाना डिजिटल हो चुका है लेकिन आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। एक छोटा सा स्टेप जैसे कि आपका पासवर्ड बदलना और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना, ये आपको एक बहुत बड़े स्कैम से बचा सकता है। तो आज ही आप अपने फोन का सिक्योरिटी टेस्ट करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अवेयर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये भी कि आप अपना डेटा प्रोटेक्ट कैसे करते हो।